हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल बेसिक चैनल। दिस इज एडवोकेट अमित सबरवाल। आज का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ मैरिज रजिस्ट्रेशन। मैरिज रजिस्ट्रेशन के क्या क्या बेनिफिट है, और अब यकीन मानिए कि बहुत सारे कपल मैरिज रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं, जिनको आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जो ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, चलता नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले हम समझते कि हिंदू मैरिज एक्ट होता क्या 1955। देखिए, व्हेन ब्राइड एंड ग्रूम मतलब लड़का या लड़की दोनों अगर हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो वहां पे हिंदू मैरिज एक्ट लगता है। पहले अब ये चीज क्लियर कर लो, अगर लड़का लड़की दोनों एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते, दोनों हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे लगता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। और स्पेशल मैरिज एक्ट क्या होता है कि जब लड़का या लड़की दोनों में से कोई अदर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो वहां पे लग जाता है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट बहुत अलग है, हिंदू मैरिज एक्ट बहुत अलग है। मान लीजिए लड़का हिंदू है, लड़की क्रिश्चियन है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी दोनों में से कोई भी एक कम्युनिटी अलग कम्युनिटी से बिलोंग करती है तो वहां पे स्पेशल मैरिज एक्ट लगता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर फॉरेनर्स भी आते हैं। फॉरेनर्स कैसे? मान लीजिए लड़का लड़की के पेरेंट्स यही रहते हैं दिल्ली में, और लड़का बाहर जॉब करता है, लड़की भी बाहर जॉब करती है, दोनों शादी करना चाहते हैं, बट पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं आप दिल्ली में आके शादी करो। वो दिल्ली में आके शादी करते हैं, पूरे रीति रिवाज के सामने शादी होती है। लेकिन जब वो मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं सब डिवीजन ऑफिसर के पास, तो वहां पे स्पेशल मैरिज एक्ट लगेगा। ये क्लियर है? अब चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे, आपको इसके बेनिफिट्स बताता हूं। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट तो आप समझ के क्या होता है। अब हिंदू मैरिज एक्ट में दो तरीके से शादी होती है। एक होता है धूमधाम से शादी, जिसमें रिश्तेदार भी आते हैं, 7 फेरे भी ली जाते हैं, सिंदूर कन्यादान होता है, मंगलसूत्र पहनाया जाता है। ये तो एक प्रोसेस है, एक तरीका है, ये कस्टम है हिंदू का। दूसरा तरीका ये होता है कि लड़का लड़की दोनों एडल्ट है, उन्होंने कहा नहीं, माँ बाप तैयार नहीं है शादी के लिए, हम आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं। तो एक तरीका तो ये है। क्लियर हो गया? दूसरा, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर क्या होता है कि अगर दो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लड़का लड़की दोनों अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर पेरेंट्स मान जाते हैं तो वो अपने अपने कल्चर से शादी करते हैं। जैसे मान लीजिए लड़का पंजाबी है, लड़की बंगाली है, तो लड़की के परिवार वालों ने बोला नहीं नहीं शादी तो जी हम बंगाली चॉइस से करेंगे। लड़की के परिवार वाले बोलते हैं ठीक है, आप लड़की के जो बंगाली कल्चर है उस हिसाब से करो, लड़का हमारा पंजाबी है, हम पंजाबी तरीके से शादी करेंगे। तो वैसे में दोनों पेरेंट्स के कंसेंट से शादी होती है। या फिर अगर वो कोर्ट मैरिज करते हैं कि मान लीजिए दोनों परिवार नहीं मानते हैं, अगर वो कोर्ट मैरिज करते हैं तो वहां पे स्पेशल मैरिज एक्ट कानून अप्लाई होता है। लेकिन इन दोनों एक्ट में लड़का लड़की जो शादी करते हैं वहां पे मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही जरूरी है। आगे मैं बताऊंगा आपको क्या बेनिफिट्स है। आपकी स्लाइड्स को आगे जो मेरी स्लाइड्स उसको ध्यान से देखिएगा, जो सबके बेनिफिट्स के लिए। क्लियर है कि अगर आप शादी कोर्ट मैरिज करते हो या आप वैसे भी शादी करते हो कस्टम्स के हिसाब से, तो भी आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही जरूरी है। और बहुत लोग नहीं कराते हैं, जिनका आगे चल के उनको नुकसान भी होता है। खैर आगे चलते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे क्या लिखा है मैंने। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट में 1955 के अंदर अगर 2 एडल्ट्स मतलब 2 लोग हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते और वो एक कोर्ट मैरिज करते थ्रू आर्य समाज मंदिर से शादी करते, जो आपने सुना होगा, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। पहली बात तो याद रखिए, दोनों पार्टीज का एडल्ट होना बहुत जरूरी है। लड़की 18 ईयर्स, लड़का 21 ईयर्स होना चाहिए बिफोर मैरिज, और इनके दोनों में से कोई शादीशुदा नहीं होने चाहिए। मालूम चला लड़की का हस्बैंड ऑलरेडी है और लड़के का वाइफ ऑलरेडी है, तो ऐसे में केस जो है मैरिज कैंसिल हो जाएगी। दूसरा, आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड दोनों के लिए चाहिए, वो इसलिए चाहिए डेट ऑफ बर्थ के लिए। तीसरा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए।
विटनेसेस चाहिए, एफिडेविट दोनों पार्टी का चाहिए होता है, और सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, एफिडेविट पे बात आ जाती है। एफिडेविट पे ये चीज क्लियर लिखी जाती है कि दोनों पार्टीज जो है वो हिंदू है, उन्होंने किसी के दबाव में शादी नहीं करी है। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं, किसी तरह का दान दहेज नहीं लिया गया है। दोनों पार्टी साउंड माइंड के है, दोनों में से कोई एक पागल नहीं है। अगर दोनों में से कोई पागल होगा तो शादी वैसे ही कैंसिल हो जाएगी। ये कुछ चीजें एफिडेविट पे होना बहुत जरूरी है। और सेक्शन 7 ये कहता है कि अगर आप कोर्ट मैरिज करते हो, आर्य समाज मंदिर में जाके आपका जब सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स पे, तो उनको कस्टम शादी करनी बहुत जरूरी है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से। मतलब ये अग्नि के 7 फेरे, मंगलसूत्र पहनाना, सिंदूर लगाना, कन्यादान करना, प्रॉपर मंत्र का उच्चारण होना, उसके फोटोग्राफ्स होने, उनके वीडियोस होने, ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं करा जाता है और सिर्फ सर्टिफिकेट लेके घर आ जाते हैं कि हमने शादी कर ली, वो शादी नहीं मानी जाएगी, वो शादी नहीं मानी जाएगी। यही है सेक्शन 7। ये क्लियर है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। अब दूसरा चलते हैं हम लोग स्पेशल मैरिज एक्ट पे। स्पेशल मैरिज एक्ट ऑलमोस्ट भी सेम ही तरीके से होता है, पर थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है। इसमें भी है कि दोनों पार्टीज एडल्ट होना चाहिए, उसके भी दोनों पार्टीज में से किसी का भी स्पाउस नहीं होना चाहिए। लड़का ऑलरेडी मैरिड नहीं होना चाहिए, लड़की ऑलरेडी शादीशुदा नहीं होना चाहिए, दोनों के हस्बैंड वाइफ जिंदा नहीं होने चाहिए। अगर जिंदा है तो वैसे शादी नहीं होगी। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। देखिए, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का मतलब कि जिससे आप शादी कर रहे हो वो आपका घर का बंदा ना हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? एकदम नजदीकी आदमी ना हो। सॉरी, जब भी दोनों लड़का लड़की जब स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आते हैं, क्योंकि वो दोनों में से एक, दोनों पार्टीज यानी दोनों लड़का लड़की दोनों अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे केस में जब स्पेशल मैरिज एक्ट लगता है तो उनको नोटिस देना पड़ेगा मैरिज ऑफिसर को सबसे पहले, और 30 दिन का टाइम होता है। अगर 30 दिन के अंदर दोनों पार्टीज में से किसी ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, तब जाके शादी जो है वो सोलोमनाइज्ड होती है। यह है स्पेशल मैरिज एक्ट। और स्पेशल मैरिज एक्ट को लेके काफी राज्य सरकार ने कानून भी बनाए, क्योंकि बहुत लोगों को इस पे धोखा भी हुआ है। जैसे उत्तराखंड ने निकाला है कि अगर कोई फोर्सफुली अपनी कोई कम्युनिटी बताता है और शादी के बाद कोई और कम्युनिटी निकलता है तो उसमें सजा का प्रावधान भी है। तो जितनी मेरी नॉलेज है शायद मिनिमम 7 ईयर्स है, मिनिमम 3 ईयर्स है, मैक्सिमम 7 ईयर्स है, ऐसे ही कुछ है। तो ये प्रोसेस है। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर नोटिस देना पड़ेगा मैरिज ऑफिसर को, और 30 दिन का टाइम होता है। 30 दिन के अंदर अंदर अगर किसी तरह का ऑब्जेक्शन अगर दोनों पार्टीज में से कोई रेज करता है तो उसके ऑब्जेक्शन सुने जाएंगे। अगर ऑब्जेक्शन लॉजिकल है तो शादी नहीं होगी, और ऐसी ऑब्जेक्शन है तब जाके स्पेशल मैरिज ऑफिसर जो है तो उनकी शादी को सोलोमनाइज करता है। ये क्लियर है। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर फॉरेनर्स भी आते हैं, याद रखिएगा, फॉरेनर्स भी आते हैं। और एक बात और फ्रेंड्स, अगर कोई आपको ये बोलता है कि नहीं नहीं वो तो मैं करा दूंगा शादी, इन धोखाधड़ी चीजों से दूर रहे। अब बहुत लोग कहते हैं ना कि सस्ते में काम हो जाएगा, क्या जरूरत है, फिर बाद में पछताना पड़ता है। ना शादी हुई और लड़की की भी जिंदगी खराब हुई और लड़के की भी जिंदगी खराब हुई। इसलिए मैंने आपको प्रोसेस बताया है ये। तो आई एम श्योर गाइस आपको ये स्लाइड बहुत क्लियर हो गया होगा, और कोई भी क्वेरी होगी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब मैं आपको बताता हूं इसका बेनिफिट क्या है। देखिए, जब हिंदू मैरिज, जब दो लोग कम्युनिटी से सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हिंदू मैरिज में आ जाएंगे। अब हिंदू मैरिज में अपने तौर तरीके से शादी करी, उनके अपने कस्टम से शादी हुई। मैरिज रजिस्ट्रेशन अगर कराते हो तो उनका बेनिफिट क्या होगा? पहली बात तो वो लीगली हो जाएगा और ये ऑथेंटिकेटेड प्रूफ हो जाता है मैरिज का। हालांकि प्रूफ वो भी है जो 7 फेरे लेते हैं, फादर कन्यादान करता है, मंगलसूत्र पहनाए, वो सारी चीजें होती हैं। बट मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना एक ऑथेंटिकेटेड प्रूफ हो जाता है, वो हमेशा कराना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा इसके क्या बेनिफिट है। जब आप करा देते हो तो आपको फैमिली लॉ के बेनिफिट्स मिल जाते हैं।
माने कानून आपके साथ हो जाता है। समझिए मेरे को इस बात को। कानून देखिए, वी ऑल गवर्न बाय लीगल सिस्टम एंड लीगल मेथड, हम सब कानून के अंदर रहते हैं। तो कानून के हिसाब से चलेंगे तो लड़के को भी दिक्कत नहीं आएगी, लड़की को भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है कि जब आप मैरिज रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आप फैमिली लॉ के बेनिफिट्स ले सकते हो जो कानून के अंदर डिफाइंड है। तीसरा, अगर मान लीजिए शादी हो जाती है, मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाता है, कुछ दिनों के बाद नहीं बनती आपस में या कुछ और दिक्कतें होती है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाता है, तो ऐसे में ये मैरिज सर्टिफिकेट एक इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी तरह का भी केस फाइल करने में और या किसी तरह का भी कोर्ट से रिलीफ लेने में ये मददगार साबित होता है। डिवोर्स लेने में या किसी तरह का एलिमनी लेने में या जुडिशियल सेपरेशन लेने में या कस्टडी लेने में चिल्ड्रंस का यह बेनिफिट होता है। और जब आप कोर्ट मैरिज करते हो और जब आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है तो उनमें से जब बच्चे होते हैं तो वो भी एक लीगली बाउंड हो जाते हैं, उनको भी सारा अधिकार कोर्ट से मिलता है जो एक लॉ के अंदर डिफाइंड है। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जब लोग शादी, अच्छा ये जो सुनिए, ये स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। मान लीजिए शादी हो गई, आपका 3-4 साल के बाद प्लान बना कि चलो लड़के को जॉब लग गई, लड़की को जॉब लग गई, फॉरेन चले गए। तो जब वो फॉरेन जाते हैं तो आपको वीजा मिलने में बहुत मददगार होता है। मैरिज जो रजिस्ट्रेशन होता है वो बहुत हेल्प करता है वीजा दिलाने में। अब देखिए, बहुत लोग नहीं कराते ना, तो वीजा मिलने में बहुत दिक्कत होती है, फिर आपको पता है फिर क्या क्या पापड़ मिलने पड़ते हैं। दूसरा, ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने में बहुत मदद होता है। अब ज्वाइंट अकाउंट बहुत चीजों में होता है ना, कोई बिजनेस करना चाहते हो वाइफ के साथ, किसी भी एंगल से ज्वाइंट अकाउंट बहुत लोग खुलवाते हैं पार्टनर्स, तो ऐसे में मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। अब मैरिज सर्टिफिकेट जो है, रजिस्ट्रेशन जो है, आपको मैरिज ऑफिसर या सब डिविजन ऑफिसर से मिलता है। दिल्ली के अंदर 30 दिन का समय है, राजस्थान का मेरे हिसाब से 30 दिन का समय लगता है कोर्ट मैरिज कराने के बाद। कह रहा हूं, जैसे आज आपने कोर्ट मैरिज करी, जैसे आज आर्य समाज मंदिर में शादी करी, आज अपने सारे रिचुअल्स किए, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आज मिल गया, परसों मिल गया, जो भी मिल गया, उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो सब डिविजनल ऑफिसर से जो बाइंड है, लीगली बाइंड है, रजिस्ट्रेशन कराने में 30 दिन का समय लगता है। यूपी में आपको 2 या 3 दिन का समय लगता है, जितना मेरी नॉलेज में है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, मान लीजिए 2 कपल है, एक लड़का लड़की है, वो राजस्थान से, दोनों बीकानेर से, एडल्ट है और वो भाग के यूपी आ जाते हैं। ऐसे केसेस आपने सुना होगा, एडल्ट है और वो भाग के यूपी आ जाते हैं क्योंकि दोनों परिवार के लोग जो है वो शादी नहीं करना चाहते उनकी। तो ऐसे में शादी होगी इनकी, तो यूपी में या किसी जगह में शादी करने के लिए दोनों पार्टीज में से एक का आधार कार्ड वहां पे होना बहुत जरूरी है। आप समझिए मेरी बात को, ऐसे नहीं कि उठ के आ गए। और ये ऐसे इसलिए होता है कि जब शादी हो जाती है, अरे सर्टिफिकेट मिल गया, अब हम परिवार वालों को मिल गया, हमारी शादी हो गई। नहीं, ये शादी नहीं मानी जाएगी जब तक मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा। और इसीलिए आपने सुना होगा कि फिर परिवार वाले लड़के के या लड़की के परिवार वाले पुलिस पे जाते हैं और कंप्लेंट करते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैंने आपको बता दिया। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी होगी, बेनिफिट्स ऑफ द मैरिज रजिस्ट्रेशन, इस टॉपिक को। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे क्वेरी में जरूर पूछ सकते हो। टिल देन, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, विशिंग यू ऑल द लक, एंड लास्ट, विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।